दोस्तों, आज हम हड़प्पा सभ्यता का लेक्चर 3 आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे कि हमने पिछले 2 लेक्चर्स में आपको हड़प्पा संस्कृति के बारे में काफ़ी कुछ बताया है और लेकिन आज हम जो है व्यापार, हड़प्पा संस्कृति यानी हड़प्पा में व्यापार भी होता था और इसमें व्यापार का जो माध्यम था वो वस्तु विनिमय के द्वारा किया जाता था, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, जिसके कारण व्यापार का जो माध्यम था वो वस्तु विनिमय था, यानी एक्सचेंज करते थे हम वस्तुओं को एक से दूसरे। इसके साथ साथ क्या हुआ, व्यापार हड़प्पा के साथ जो है व्यापार के साक्ष्य मिले हैं कि इसके साथ जो है व्यापार और भी सभ्यताएं जो है उस समय जो कि विकसित हो रही थी, जैसे कि ईरान फारस के अंदर मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है जो कि दजला और फरात नदी के किनारे है वहाँ पे विकसित हो रही थी। इसी प्रकार से मिस्र की जो सभ्यता थी नील नदी के किनारे विकसित हो रही थी। इसी प्रकार से हमारी सिंधु नदी के किनारे जो है हड़प्पा की सभ्यता जो है विकसित हो रही थी। तो इन सभ्यताओं के बीच में साक्ष्य मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं कि इनके बीच में क्या व्यापार हुआ करता था उस समय भी, और विदेशों से लोग हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए आते थे। लेकिन क्या बोला जाता है, सबसे प्राचीनतम विश्व की सभ्यता जो बोली जाती है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता को बताया जाता है। और ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि प्राचीनतम सभ्यता के साथ साथ एक ग्रामीण सभ्यता भी थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। लेकिन यहाँ पे कुछ शहरों का विकास भी हुआ, लेकिन यह है कि ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र थे, इसीलिए इसे ग्रामीण सभ्यता का नाम दिया जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी वो पितृ यानी जबकि हमारी जो हड़प्पा की सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। और यदि हम बात करें मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी पितृ सत्तात्मक समाज था यहाँ का, यानी कि यहाँ पे पिता को यानी पुरुष को प्रधान माना जाता था। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता थी हमारी, यहाँ पर मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी। यहाँ पे माता को यानी कि स्त्री को बहुत सम्मान दिया जाता था और उसको पूजा जाता था। इसी प्रकार से यदि सबसे बड़ी बात हम करें कि मेसोपोटामिया में मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन हमारे जो हड़प्पा सभ्यता के अंदर हड़प्पा सभ्यता के जितने भी जो स्थल है वहाँ पर कहीं पर भी मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला। मूर्तियों के साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन मंदिर का किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं मिला। यदि हम बात करें कि मेसोपोटामिया और हड़प्पा के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था, यहाँ तक कि 2 जगह हुआ करती थी। एक तो दिलमुन बंदरगाह था और इसके अलावा एक माकन था। तो दिलमुन बंदरगाह को प्रमुख बंदरगाह माना जाता है हड़प्पा का सबसे प्रमुख बंदरगाह तो लोथल है, यानी हड़प्पा का तो लोथल है। लेकिन यदि हम बात करें मेसोपोटामिया यानी हड़प्पा से मेसोपोटामिया जाने के बीच में दिलमुन बंदरगाह जो था सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसके अलावा एक और था माकन जगह थी, ठीक है। दिलमुन को ही हम बहरीन मतलब क्या था, सारगोन के सुमेरियन लेख में जो है बहरीन बोला जाता है दिलमुन को, और इसे उगते हुए सूरज का देश भी कहा जाता है। तो जो मेसोपोटामिया से जो है जल और थल दोनों मार्ग से व्यापार के प्रमाण मिलते हैं और इस प्रकार से जो है हम जानते हैं। अब देखिए क्या था, एक चीज़ और यहाँ पे चर्चा करने वाली ये है कि 2350 ईसा पूर्व के आसपास और उसके आगे के मेसोपोटामिया के अभिलेख, यदि जो मेसोपोटामिया के जो अभिलेख हैं उसमें एक नाम मिलता है, जिक्र मिलता है मेलुआ का, कि मेलुआ के साथ मेसोपोटामिया का संबंध था, व्यापारिक संबंध था। और मेलुआ को सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम भी मानते हैं, यानी मेलुआ यानी सिंध क्षेत्र के प्राचीन नाम है मेलुआ। यानी क्यों, क्योंकि वहाँ पे सिंध क्षेत्र का ये मैं हड़प्पा का तो नाम मिलता नहीं है, क्योंकि ये तो हम लोगों ने रखा है, लेकिन यहाँ पे मिलता है इनके अभिलेखों में मेसोपोटामिया के मेलुआ। तो ये कुछ बातें थी जो कि बहुत ही दोनों संबंध के बारे में बताती हैं, मेसोपोटामिया और हड़प्पा के जो संबंध थे। लेकिन यदि हम बात करें आज हड़प्पा संस्कृति की, तो यहाँ की जो धार्मिक और सामाजिक क्या यहाँ की स्थिति थी और किस प्रकार का समाज था। यदि हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो है मातृ सत्तात्मक समाज था, यानी महिला को प्रधान माना जाता था। और यहाँ पर क्या था, एक मूर्ति मिली है, यानी लोहंदा नाला में हड्डी से निर्मित नारी की मूर्ति मिली है। और इसलिए माना जाता है कि यहाँ पे मूर्ति पूजा की शुरुआत जो है हड़प्पा संस्कृति से ही हुई है। और यहाँ पे मंदिर के किसी प्रकार के कोई साक्ष्य नहीं मिले, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। और ये पाषाण काल में मिला था, लोहंदा नाला से जो हड्डी से निर्मित जो मूर्ति थी नारी की ये पाषाण काल में मिला है। जबकि हमने आपको बताया था कि इतिहास को जो है प्राक ऐतिहासिक और आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक 3 भागों में बांटा गया है। तो ये जो हमारा हड़प्पा संस्कृति है वो आदि ऐतिहासिक में आती है। लेकिन जो लोहंदा नाला से हड्डी से निर्मित मूर्ति जो हमें मिली है वो पाषाण काल की है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मूर्ति
पूजा का साक्ष्य क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ पे मातृ देवी की मूर्ति मिली है। कहाँ से? आपको हड़प्पा संस्कृति से। जब मातृ देवी की मूर्ति मिली है तो इसीलिए लगता है कि लोग उस समय मूर्ति पूजा करते होंगे। योग पूजा, अग्नि पूजा, ठीक है, देवता की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। क्योंकि क्या हुआ, योग पूजा इसलिए है क्योंकि पशुपति की मोहर मिली है। उसमें क्या है, एक व्यक्ति है जो कि मोहर में उनकी फ़ोटो बनी हुई है पशुपति जी की, उसे पशुपति कहा गया है। वो योग मुद्रा में बैठे हुए हैं, एक उनकी दाढ़ी सी है, दाढ़ी है नीचे की तरफ, तो वो योग मुद्रा में बैठे। तो ऐसा माना जाता है कि उस समय योग पूजा होती थी। अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले क्योंकि अग्नि कुंड मिले हैं हमें कई, जो है इसी खुदाई के दौरान। महत्वपूर्ण देवता जो थे उस समय हड़प्पा संस्कृति के, वो पशुपति थे, जिनकी तुलना शंकर भगवान से की जाती है कि ये शंकर भगवान जैसे जो आज की हमने तुलना कर ली है उनकी, लेकिन पशुपति जी की पूजा ये लोग करते थे। इस समय का जो महत्वपूर्ण पशु था वो कुबड़ वाला सांड था, है ना। और जो वृक्ष था वो पीपल था, क्योंकि मोहर पर पीपल को जल चढ़ाते हुए, अब जल देते हुए एक व्यक्ति की फ़ोटो मिली है, मतलब उस पर फ़ोटो बनी हुई मिली है। तो इसीलिए उस समय का जो मुख्य वृक्ष था वो पीपल था, यानी पीपल की पूजा भी लोग करते थे। अब देखिए, और जो मृदभांड थे वो लाल और काले रंग के मृदभांड थे। मतलब क्या था कि ये लाल रंग के थे और उसके ऊपर से काले रंग की चित्रकारी की जाती थी, इसीलिए लाल और काले रंग के मृदभांड भी हमारे हड़प्पा संस्कृति से हमको मिले हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, टेराकोटा। टेराकोटा एक प्रक्रिया थी जिसके माध्यम से मूर्तियों को आग में पकाकर बनाया जाता था। नहीं, पहले मूर्तियों को बना लिया जाता था, उसके बाद उन्हें आग में पकाया जाता था, और इस प्रक्रिया को टेराकोटा कहा जाता था। और सबसे ज़्यादा जो मूर्तियाँ मिली हैं हमें वो कुबड़ वाले सांड की मिली हैं। सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ किसकी मिली हैं? कुबड़ वाले सांड की मिली हैं। इसके अलावा जो यहाँ मोहरों का निर्माण किया जाता था, इन मोहरों का निर्माण एक तरह से जो है चिन्हित करने के लिए या फिर इसका विनिमय के लिए नहीं किया जाता था, मतलब आदान प्रदान करने के लिए या कुछ चीज़ों खरीदने के लिए इसका नहीं किया था, क्योंकि वस्तु विनिमय का प्रयोग होता था उस समय, यानी वस्तु देकर वस्तु को लेने का होता था व्यापार। लेकिन मोहरों का निर्माण जो था यहाँ पे तांबा और सेलकड़ी को मिला के, यानी सेलकड़ी यानी चूना पत्थर को मिला के क्या किया जाता था, मोहरों का निर्माण किया जाता था। देखिए क्या होता था, जो तांबा था, तांबे के सांचे बनाए जाते थे और उसके अंदर जो है सेलकड़ी चूने को जो है, क्योंकि सेलकड़ी चूना पत्थर क्या होता है, पानी मिला दो तो वो गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद उसको क्या करते थे, तांबे के बर्तन में डाल दिया करते थे सांचे में, और उसके बाद उसको बाहर निकाल लेते थे। इस प्रकार से मोहरों का निर्माण होता था। सर्वाधिक मोहरें मूर्तियाँ बनाई जाती थी और मोहरें बनाई जाती थी। इससे सर्वाधिक मोहरें जो हैं वो एक श्रृंगी हिरणी, एक सींग वाले हिरण की मिली हैं। यहाँ पे देखिए, एक श्रृंगी हिरण की तो मोहरें मिली हैं और सर्वाधिक मूर्तियाँ कुबड़ वाले सांड की मिली हैं हमको, ठीक है। यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं पशु के, वो सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पर ये होता है प्रश्न कि किसके साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो शेर के साक्ष्य तो बिल्कुल भी नहीं मिले जी पूरे हड़प्पा संस्कृति में कहीं से। गाय के साक्ष्य माने जाते हैं लेकिन उसके अभी तक साक्ष्य नहीं मिल पाए हमको। अंदाज़ा लगाया जाता है कि साक्ष्य होगा, क्योंकि बैल के मिले हैं ना, तो बैल के मिले हैं तो ऐसा लगता है कि गाय भी होगी। ऊँट के साक्ष्य भी नहीं मिले और घोड़े के भी साक्ष्य नहीं मिले। तो ये हमारा उस समय का था कि उस समय का सामाजिक और जो है इसके अलावा धार्मिक क्या था, मतलब किस तरीके के लोग यहाँ पे रहते थे और क्या धार्मिक और सामाजिक स्थिति क्या थी हड़प्पा के लोगों की। तो ये कुछ हम लोगों ने जाना। और यहाँ पे जो यदि हम मनोरंजन के लिए यहाँ पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि जो साधन थे, ये थे मनोरंजन के साधन। धार्मिक उत्सव और समारोह भी समय समय में धूमधाम से मनाए जाते थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पक्की ये मिट्टी की स्त्री मूर्तियों की पूजा भी होती थी यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ उर्वरा की देवी का प्रतीक एक पौधा, मतलब एक क्या एक मूर्ति मिली है जिसके स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है उसमें, यानी उसको ये माना जाता है कि ये जो है उर्वरता की देवी का प्रतीक इसको माना गया है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो कि मैंने आपको बताई। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे जो हमारे हड़प्पा संस्कृति के जो मुख्य स्थल हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं और उनसे कौन कौन से साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन यू कैन राइट डाउन into the comment box and I will try my best to answer you each and every question. Thank you very much for watching this video.